हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी क्लॉक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉक अपन 3 तरीकों से पढ़ते थे, जिसमें एक था दर्पण के आधार पर, एक तो था दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, दूसरा था इसमें कोण ज्ञात करने के आधार पर, और तीसरा और अंतिम जो तरीका था वो था इसमें समय ज्ञात करने के आधार पर। तो दोस्तों, अपन ने ये जो दर्पण प्रतिबिंब है इसके आधार पर अपन ने 2 तरीकों से बात की थी। 2 प्रकार के होते हैं दर्पण प्रतिबिंब। एक तो होता था क्षैतिज दर्पण और दूसरा होता था ऊर्ध्वाधर दर्पण। वास्तव में जो दर्पण प्रतिबिंब है ये ऊर्ध्वाधर दर्पण ही है दोस्तों, जबकि ये क्षैतिज दो दर्पण है इसको अपन जल दर्पण भी कहते हैं या जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। यहां तक अपन ने बात की थी। अब अपन आज बात करने जा रहे हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर किस प्रकार क्लॉक पढ़ी जाती है वो आपको मैं अभी बता देता हूं दोस्तों। फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे समय ज्ञात करने के आधार पर, जो अपना अगला टॉपिक होगा। आज अपन बात करेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोण ज्ञात करने के आधार पर अपन क्वेश्चन लेते हैं कि एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। तो घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच जो कोण बनता है वो अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। तो घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपना है कि ये जब घड़ी है, मान लो इस घड़ी में अगर 3:30 का समय हो रहा है दोस्तों, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि ये कोण बना रही है जो घड़ी, ये कितने डिग्री का है। तो दरअसल अपन पढ़ेंगे ये। सबसे पहले एक घड़ी होती है, घड़ी में इस तरह समय दिया हुआ होता है दोस्तों 12:06:39। अब आप सभी को मालूम होगा कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां पाई जाती है। अपन मान ले कि ये है मिनट की सुई 12 पे। ये मिनट की सुई 12 से आगे चलते हुए आगे जाते हुए वापस अगर 12 पे आ जाती है तो इसने टोटल दूरी कितनी तय की? टोटल दूरी इसने तय की 360। 60 मिनट में इसने 360 डिग्री का कोण तय किया दोस्तों। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण तय करती है ये, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगी। तो 1 मिनट में कोण तय करेगी ये 6 डिग्री का। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री का अगर कोण तय करती है तो 1 मिनट में वो तय करेगी 6 डिग्री का कोण। इसी के अनुसार दूसरी अपने पास है घंटे की सुई। अगर घंटे की सुई यहां से स्टार्ट होते हुए वापस यहां 12 पे ही आ जाती है, तो दोस्तों इसने तय किया 12 घंटे। इसने घंटों में अपना समय तय किया 12 घंटे, जबकि इसने कोण तय किया 360 डिग्री का। इसने 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण तय किया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में इसने जो कोण तय करना है
वो है 360/12। तो 1 घंटे में इसको 30 डिग्री का कोण तय करना है दोस्तों। अब अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करती है। इस 1 घंटे को अपन रख सकते हैं 60 मिनट के बराबर। अगर 60 मिनट के बराबर 1 घंटे को रखा जाता है तो 60 मिनट के बराबर अपन ये कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण तय करती है। अब 60 मिनट में जब 30 डिग्री का कोण तय करती है तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई 30/60 यानी आधा डिग्री कोण तय करती है दोस्तों। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण तय करती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करती है दोस्तों। तो ये 4 बातें अपन को याद रखनी है इसमें। इन 4 बातों के ऊपर पूरी की पूरी ये जो कोण के आधार पर अपन घड़ी पढ़ने जा रहे हैं सब टिकी हुई है। वैसे तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊं कि जिसके आधार पर ये कोण ज्ञात करना आपको बिल्कुल ट्रिक में फंडा रखो और सीधा सा आंसर पाओ। लेकिन कॉन्सेप्चुअल आधार पर अपने को सब कुछ याद होना चाहिए दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, एक बार रिपीट करवा देता हूं कि ये घड़ी है। घड़ी में अगर मिनट की सुई 12 से चलकर वापस 12 के पास पहुंच जाती है, कहीं से भी ले सकते हो, 1 के पास चलकर वापस 1 के पास पहुंच जाती है, 3 से चलकर वापस 3 के पास पहुंच जाती है, तो 1 मिनट में 60 मिनट में वो समय तय करती है 360 डिग्री का। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का समय तय करती है तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। इसी के अनुसार यदि घंटे वाली सुई 12 से चलकर वापस 12 तक पहुंच जाती है तो वो 12 घंटों में दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब वो 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 घंटे में कोण बनाएगी 30 डिग्री का। यदि अपन 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर रख लेते हैं तो 60 मिनट में वो कोण बनाएगी 30 डिग्री का घंटे वाली सुई, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी आधे डिग्री का कोण। तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन हल करवाता हूं। क्वेश्चन था कि एक घड़ी में यदि 3:30 का समय हो रहा है तो घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कोण बताइए। तो इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जैसे मान लो घड़ी यदि 12:01 का समय तय करती है, यदि घड़ी 12:01 का समय तय करती है तो इन दोनों के मध्य कोण बताइए। तो जब आप जानते हो दोस्तों कि घड़ी की 1 मिनट घड़ी की 6 डिग्री के बराबर होती है, 1 मिनट। तो जब ये 1 मिनट घड़ी आगे बढ़ेगी तो 6 डिग्री के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या ये घंटे वाली सुई स्थायी थोड़ी है, वहां पे रुकी हुई थोड़ी है, ये भी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी ना। तो घड़ी की घंटे वाली सुई है जो 1 मिनट में आधे डिग्री के साथ आगे बढ़ेगी। जब घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री के साथ आगे बढ़ेगी तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना होगा? 5.5 डिग्री का। तो अपन यूं कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 1 मिनट का जो अंतर होता है वो 5.5 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये निकाला जाता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस के आधार पर। अगर मैं इसका फॉर्मूला रखूं आपको तो फॉर्मूले में ये रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मेथड एग्जाम में बहुत टाइम लेता है, जबकि उत्तर वही आता है। उत्तर चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस के आधार पर निकालो चाहे ट्रिक के आधार पर निकालो, लेकिन ट्रिक कब याद रहती है? जब अपने को पूरा कॉन्सेप्ट याद रहता है। अब अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों कि एक घड़ी में यदि 3:30 का समय हो रहा है तो घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कोण बताना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर क्वेश्चन हल करते हैं अपन। अब दरअसल इसमें मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला कौन सा काम करता है इसमें।
इसमें फॉर्मूला काम करता है दोस्तों, सीधा सा थीटा अगर अपने को ज्ञात करना है, थीटा का मतलब कोण होता है दोस्तों, अगर अपने को थीटा ज्ञात करना है तो सीधा सा फॉर्मूला है 30h - 11/2 मिनट। h मानते हैं अपन हॉर्स को, जैसे 3 बजकर, तो हॉर्स की जगह क्या लिखेंगे अपन 3, 30 मिनट तो मिनट की जगह मिनट रखेंगे। तो अपन अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फॉर्मूले में लगा के, 30 की जगह 30 रखेंगे दोस्तों, हॉर्स की जगह जो अपना 3 दे रखा है वो रखेंगे, माइनस कर देंगे 11/2 में से, और जो मिनट वाली समय है यहां 30 मिनट यहां रख देंगे। अब इसको हल करने के 165 तो ये आ जाएगा और 90 ये आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 75 डिग्री का कोण आ जाएगा दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि घड़ी 3:30 का जब समय होएगा घड़ी में, तो 3:30 के बीच जो कोण बनाएगी वो 75 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। अब मैं और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, बिल्कुल फॉर्मूले में रखो आप क्वेश्चन को और तुरंत आंसर पाओ दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 2:30 का, 4:20 का, 6:24 का, ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2:30 का अपन क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या रखना होगा अपने को 30h, h की जगह क्या आएगा 2, h की जगह 2, 11/2 मिनट की जगह लगा देंगे अपन 30, वही 30 15 टाइम इससे कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 165, 165 तो इधर आ गया और ये हो गया 60। तो जब 165 में से 60 घटाते हैं दोस्तों तो 105 इसका आंसर आ जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी ये कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो इसको अपन को 360 में से घटाना होता है। क्यों? क्योंकि ये गणित का एक फंडा होता है, गणित का एक फंडा होता है कि जब तक यहां ये कोण आ रहा है 180 तक कोण आ रहा है तब तक तो सही है, लेकिन 180 से जैसे ही ज्यादा आता है तो उसको नाम दे देते हैं वृहत कोण। तो वृहत कोण आ जाता है 180 से ज्यादा, तो 180 से जैसे ही ज्यादा कोण आता है उसको अपन 360 में से घटा देते हैं दोस्तों। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा मैं इसका मेथड जो था कि 180 से ज्यादा कोण आ जाता है तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है वो बता देता हूं। तो इसको प्रश्न के आधार पर देखेंगे कि यदि प्रश्न का उत्तर 180 से बड़ा आता है तब उसे वृहत कोण कहते हैं। ये नोट डाउन करने की बात है दोस्तों कि यदि प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो उसे वृहत कोण कहते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर 180 से ज्यादा आता है तो उसे वृहत कोण कहते हैं तथा कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 में से घटाया जाता है तथा कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 डिग्री में से घटाया जाता है। यदि प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो उसे वृहत कोण कहते हैं तथा कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 डिग्री में से घटाया जाता है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपने पास आ जाए 10:10 का घड़ी और मिनट की सुई के बीच
कोण ज्ञात कीजिए। तो 10:10 के बीच जब अपन कोण ज्ञात करते हैं तो इसको सीधा सा फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं हम। फॉर्मूले के अंदर रखने पर 30 इंटू एच की जगह 10 -11/2 और मिनट की जगह 10। जब इसको फॉर्मूले में रखा जाता है तो यहां आ जाएंगे 300, यहां तो आ जाएंगे 300 और ये 2 से डिवाइड 5 टाइम और ये आ जाएंगे 55। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 245, जबकि ये एक वृहत कोण है। अपने को जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि वृहत कोण ज्ञात कीजिए, उसी टाइम वृहत कोण ज्ञात करना है। जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि घड़ी के 10:10 के बीच में जो कोण बनता है वो आप ज्ञात कीजिए। ये है दोस्तों वृहत कोण। तो वृहत कोण को अपने को घटाना है 360 डिग्री में से। 360 डिग्री में से जब अपन 245 को घटाते हैं तो अपने पास आंसर आता है 115 डिग्री। एक्चुअल में अपना आंसर होगा दोस्तों 115 डिग्री। तो घड़ी 10:10 के बीच में जो घड़ी में कोण बनता है वो बनेगा 115 डिग्री का दोस्तों। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे 11:20 दे रखा है अपने को, तो 11:20 को अपन फॉर्मूले में रखते हैं 30 इंटू 11 -11/2 इंटू 20। 10 टाइम ये जाता है और 10 टाइम जाने से ये आ जाता है 110 और ये 11 से 30। अब अगर इसको अपन घटाते हैं तो अपना ये आता है 220 डिग्री का। जबकि अपन ने पहले नोट डाउन किया हुआ है कि यदि प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आता है, प्रश्न का उत्तर अपने पास क्या आया है 180 डिग्री से ज्यादा, तो उसे वृहत कोण कहते हैं तथा कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 में से घटाया जाता है। तो ये तो दोस्तों वृहत कोण है, ओरिजिनलिटी में कोण नहीं है ये। तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए इसको अपन 360 में से घटाएंगे। जब 360 में से 220 को घटाएंगे तो अपने पास आंसर आएगा 140 डिग्री। तो घड़ी 11:20 के बीच जो घड़ी का कोण बनेगा, 11:20 के बीच जो घड़ी का कोण बनेगा वो बनेगा 140 डिग्री का। तो इस तरह से कोण ज्ञात करने के आधार पर दोस्तों अपन ये क्लॉक पढ़ते हैं। कोण ज्ञात करने के आधार पर अपन ने क्लॉक पढ़ी और दूसरा पढ़ी दर्पण के आधार पर, दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर अपन ने क्लॉक पढ़ी और कोण ज्ञात करने के आधार पर अपन ने क्लॉक पढ़ी। अभी तक अपन ने अध्ययन किया एक तो कोण ज्ञात करने के आधार पर, एक दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर। दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर अपन ने दो तरह से सीखा। पहला सीखा अपन ने क्षैतिज दर्पण के आधार पर और दूसरा सीखा अपन ने ऊर्ध्वाधर दर्पण के आधार पर। एक्चुअल में जो दर्पण होता है वो हमेशा दोस्तों ऊर्ध्वाधर ही माना जाता है, लेकिन क्षैतिज जो दर्पण है, क्षैतिज दर्पण को अपन जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे समय ज्ञात करने के आधार पर। तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं अपन दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।